आप ये समझे, कोई बात नहीं बेटा, असल चीज आप है, आपको समझ आ रही है। जो बातें मैंने आप तक की है, ये चीजें निकाल दें अपनी जिंदगी से। झूठ बोलना निकाल दें, सच बोलना सुन्नत है, बल्कि फर्ज भी है, सुन्नत भी है। बेईमानी करना छोड़ दें। ये बेईमानी करना भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। धोखा देना छोड़ दें, सीधे रहे, ये भी सुन्नत है। आप लोग अपना फर्ज पूरा करते हैं, आप पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ये भी सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के शागिर्द थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम के वो शागिर्द हुए, एक लिहाज से अल्लाह के हुए। तो आप शागिर्द हैं, इस वक्त आपकी हैसियत एज ए शागिर्द है, एज ए स्टूडेंट है, एज ए तालिब इल्म है। तो आप देखेंगे तालिब इल्म के साथ क्या खुसूसियात होनी चाहिए। एक अच्छे तालिब के अंदर क्या खुसूसियात होती है? नंबर 1 वो मुअद्दब होता है, नंबर 1 वो मुअद्दब होता है, नंबर 1 वो मुअद्दब होता है, अपने वालिदैन का भी और अपने असातिज़ा किराम का भी। पहली शर्त मोहब्बत की अदब है। अगर अदब नहीं है तो फिर कोई मोहब्बत नहीं है। अगर कोई बंदा कहे जी मैं फलां से मोहब्बत करता हूं और उसकी इंसल्ट भी करता हो, उसकी इंसल्ट भी करता हो, उसका अदब ना करता हो, तो मोहब्बत है ये? आप अपने वालिदैन का अदब भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं या नहीं करते? अगर आप उनकी बदतमीजी करते हैं तो फिर अदब है, मोहब्बत है? बेटा मैंने हर दूसरे तीसरे दिन एक बात जरूर कहा करता हूँ, कामयाबी का बस एक रूल है, अल्लाह का फजल। और अल्लाह का फजल लेने के लिए तरीका क्या है? मेहनत, और मेहनत के साथ साथ अल्लाह का फजल। अल्लाह का फजल कैसे मिलता है? अल्लाह की रहमत कैसे मिलती है? अल्लाह का आसार कैसे मिलता है? एक अल्लाह की बात मानने से, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक। आपने अपने आप को, इधर मेरी बात गौर से सुनो बेटा, गौर से। इस तरह की बातें बार बार नहीं हुआ करती। अल्लाह की बात मेरे सुने, इधर देख लो। अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह का हुक्म मानना है। कैसे? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जैसे सहाबा किराम ने किया। इस्लाम है ये। इस्लाम का मतलब है अपनी जात को सरेंडर कर दिया हमने अल्लाह के हुक्म के आगे। और अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने हमें कुछ चिप नहीं लगाई हुई अंदर, हमारे ज़हन में कुछ चिप लगाई हुई है कि हमें पता अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह ने किन बातों से रोका है, किन बातों का हुक्म दिया है। ये कहां से पता चल रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चल रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से पता चल रहा है। मैं लाख मुखालिफ हूं इमरान खान का एज ए शख्सियत, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, बहुत बड़ा उससे लव करने वाला हूं। आज से नहीं, 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से। लेकिन पहले बैसियत प्लेयर था, अब बैसियत सियासतदान भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए शख्सियत की बात कर रहा हूं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, मैं एज ए स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं एज ए टीचर की बात कर रहा हूं। है कोई इससे पढ़ा लिखा बंदा पाकिस्तान में? है कोई उससे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा कि जब वो स्टूडेंट था तो बेहतरीन स्टूडेंट था, एचएसएन कॉलेज में बेहतरीन स्टूडेंट था, जब वो खेल में आया तो बेहतरीन खिलाड़ी था, जब वो कैप्टन बना तो बेहतरीन कैप्टन था। जब पहले उसकी हम देखते हैं तो अगर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी था, प्लेयर था, लोग उस पर मरते थे। शख्सी कमजोरियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन क्या वक्त के साथ साथ शख्सियत में बेहतरी आई? वो पहले वाला इमरान खान तो इमरान खान नहीं है। वो अब एक जिम्मेदार बाप है, जिम्मेदार शौहर है, जिम्मेदार एक सियासतदान है, जिम्मेदार एक हुकूमत का नुमाइंदा है, जिम्मेदार आज के रसूल है। सबसे बड़ी बात, जिस बंदे के अंदर मोहब्बत रसूल है उसकी सारी खामियां, मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर खामियां रहनी चाहिए। जैसे एक साहबी का वाकया है, एक साहबी ने कहा कि जनाब मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं ज़ना नहीं छोड़ सकता, मैं ये 2 काम तो जरूर करूंगा।
आपको एक काम छुड़वा ले मुझसे। उसने कहा सिर्फ एक काम करना है कि झूठ बोलना छोड़ दे। क्या करे? झूठ बोलना। मेरे बेटे, मेरे छोटे बेटे, जनाजा आती है ना, जनाजा आती है, खड़े हो जाओ। आप बैठे हर दूसरे तीसरे दिन में पूछता नमाज जनाजा आती है और आप सारा ला देते हैं। क्यों बेटा? आज मंडे है, जुमे वाले दिन या जुमेरात को मैंने आपकी असाइनमेंट लगाई थी, ऐसे ही है। जुमे को लगाई थी असाइनमेंट के, मंडे को सबको आती होगी नमाज जनाजा। कहां थे तुम? जुमे को आए थे, आपने हफ्ते को कोशिश की, नमाज जनाजा सीखने की कोशिश की? नहीं की। अतवार को आज फिर नमाज जनाजा पढ़ाएं। और नमाज जनाजा आपने कहां से सीखनी है? एक तो दफा तो यहां सिखाई जा चुकी है, प्रैक्टिकल भी हो चुका है। कल तुम नमाज जनाजा पढ़ाओगे, ठीक है? फर्जी नमाज जनाजा सबको सिखाओगे। नोट करें इसका नाम, इसकी कल असाइनमेंट है ये। कल आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, फर्जी मोक नमाज जनाजा। बैठो। जो बात बार बार की जाती है वो आ जानी चाहिए। फर्ज किया किसी का बाप फौत हो जाता है, किसी की अम्मी फौत हो जाती है, भाई फौत हो जाता है, मामू फौत हो जाता है, चाचू फौत हो जाता है, फुप्पो फौत हो जाती है, कोई फौत हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे? सबसे ज्यादा कौन दुआ कर सकता है जितना ज्यादा उसका रिश्ता है? मेरे बेटे, हेलो, छूने, जानू, लाल के तोते, छोने बेटे, तू पढ़ना शुरू करे बेटा, तू सीखना शुरू करे। जी पढ़ना शुरू करें फिर। तो लल्लू कौन कौन है इस क्लास में? ये। और माँ का भूमन कौन कौन है? माँ का भूमन का बेसिकली क्वेश्चन समझ लेंगे ये क्या है। जो आमतौर पर जो बड़े होते हैं ना घर में, वो माँ के लाडले होते हैं, जो सबसे बड़े बेटे होते हैं। ऐसे ही होता है, ज्यादातर ऐसे होता है, ज्यादातर ऐसे होता है। अगर बड़ी बहन हो तो वो बाप की लाडली होती है, बेटा बड़ा हो जाए उसके बाद जो बेटा होता है वो बाप का लाडला होता है, जो बड़ा होता है वो माँ का लाडला होता है। तो एक गाना चला था जब हम आपकी उम्र में थे, अम्मा देख वो देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। तो माँ का लाडला बिगड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो गलतियां होती है उस पर वो पर्दा डालती है माँ, और बाप के सामने जाहिर नहीं होने देती, तो वो माँ का फुम्मन बन जाता है। फुम्मन क्या होता है? एक टोपी होती थी किसी जमाने में, तुर्की टोपी, उसके साथ ऐसे फुमना जो है ना वो लटक रहा होता था। या जब किसी की शादी होती है तो गानी पहनाई जाती है, गानी के साथ एक फुमना सा लटक रहा होता है। तो चादरें भी खवातीन की लेती हैं, उसके नीचे भी चारों तरफ फुमने लटक रहे होते हैं। तो ये जो माँ का फुम्मन होता है, माँ का लाडला होता है, ये माँ का फुम्मन होता है। तो आज आपको दो बातों का पता चला। तो आप में से माँ के फुम्मन कौन कौन से हैं? आपके रख लें। अच्छा, बाप के लाडले कौन से हैं? नहीं, एक होता है, या बाप का लाडला होता है या माँ का होता है, ये हो नहीं सकता दोनों का लाडला होता है। बाप के लाडले कभी नहीं बिगड़ते, बाप के लाडले कभी नहीं बिगड़ते, ये मेरा दावा है। मैं अपने बाप का लाडला, हाँ, इसीलिए मुझे बिगड़ने का मौका नहीं मिला। क्योंकि ये कैसे फिलॉसफी है समझे बेटा? जिससे आपने मोहब्बत करना होता है ना, जिसका वो लाडला होता है, वो कोशिश करता है कि उसकी नजर में वो अच्छा रहे, ऐसे है। तो वो ये चाहता है कि ये मुझे, मैं उसकी नजर में अच्छा रहूं, तो वो अच्छे काम करता है। वो कोशिश करता है कि कोई ऐसा काम ना हो कि अब्बू नाराज हो जाए। अब्बू डरते भी होते हैं लोग, लेकिन अब्बू को डरने वाली बहू बिल्ला नहीं है, बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि अम्मी से ज्यादा प्यार करने वाला होता है। ये आपको पता है? अब्बू अम्मी से ज्यादा प्यार करने वाला होता है। कैसे बेटा? आप घर में होते हैं, आपकी अम्मी कपड़े धोती हैं, आपके जो कपड़े इस्त्री भी कर देती हैं कभी कभी,
वैसे अगर आप में से कभी किसी के कपड़े इस्त्री किए ना आपकी अम्मी ने, तो मैं आपको डांटूंगा। अम्मी को मौका ना दें कि आपके कपड़े इस्त्री करें, ठीक है? ये आज से आपका मेरे साथ वादा है। कपड़े धोने के मामले में भी ये सर्दियों के जो महीने होते हैं ना, चोरी छुपे एक आध कपड़ा अपना धो लिया करें। और एक बात मैंने आपको आपके अंडर गारमेंट्स के बारे में कही हुई है, वो याद रखनी है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, इन कैमरा बात कर रहा हूँ कि अपने अंडर गारमेंट्स का ख्याल रखना। आप समझ आ रही है ना सारी बात की? आप सारे बालिग हैं, सारे अच्छे बच्चे हैं, तो ये बातों का ख्याल रखना। बेटा देखें, आपकी अम्मी ने आपके पैदा होने से पहले आपकी जिम्मेदारियां शुरू कर दी। आप जवान हो गए हो, अब माँ को थोड़ा सा सुकून देना शुरू करो। उनके सुबह सुबह उठ के गड्ढे काट दिया करो, उनका उठ के कभी कभी आटे गूंद दिया करो, कभी उनके लिए पानी जो वॉशिंग में मशीन में से निकालनी होती है तो वही निकाल के उसको निचोड़ के ऊपर डाल दिया करो। कोई छत पे ले जाया करो, आपके पास फायदा होगा। और कोई अम्मी का काम, कभी अम्मी को जफ्फी डाल दिया करो, कभी अम्मी को प्यार का इजहार किया करो, कभी अम्मी के पाँव दबा दिया करो, कभी अम्मी का सर दबा दिया करो, कभी अम्मी के जो है ना वो सर में तेल लगा के ना तो ऐसे ऐसे कर दिया करो। ये कभी कभी अपनी अम्मी की उंगलियां ही दबा दिया करो, हाथ दबा दिया करो। बेटा बेटा आपकी माएँ आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बेटा कभी अब्बू को भी प्यार कर दिया, कभी कभी अब्बू का माथा भी चूम लिया करो, कभी अब्बू के हाथ चूम लिया करो, कभी अब्बू को हक कर लिया करो। कौन कौन हक करके आया अपने अम्मी अब्बू को? आज माथा चूम कर कौन आया? हाथ चूम कर कौन आया? मेरे अब्बू मुझे सिर्फ हाथ चूमने देते हैं, मैं रोज अपनी आंखों को उनके हाथ लगाकर आता हूँ आपके पास। तो बेटा ये सीखें, अदब सीखें, मोहब्बत सीखें, अपने बाप से शुरू करें, अपने अल्लाह से मोहब्बत शुरू करें, अपने रसूल से शुरू करें, अपनी अम्मी से शुरू करें। चांद और सूरज की रोशनी होती है माँ बाप। अगर चांदनी आपकी अम्मी है तो सूरज की तमाज़त जो है वो आपका बाप है। दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। उनसे पूछें जिसका अब्बू नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जिसका अब्बू ना हो, या अम्मियां दो तीन हो? उनसे पूछे बेटा, किसी ऐसे अपने दोस्त से पूछे जिसके अब्बू नहीं है, पूछिएगा। या जिसकी अम्मी नहीं है, उसके दिल पे क्या बीतती है। जिसका भाई नहीं है उस भाई से पूछेंगे जिसका भाई नहीं है, जिसकी बहन नहीं है उस भाई से पूछे जिसकी बहन नहीं है। ये रिश्ते बड़े लाजमी होते हैं, ये रिश्ते बहुत लाजमी होते हैं, तो इनकी कदर भी उतनी लाजमी करेंगे। ये अल्लाह ने बनाया हुआ रिश्ते हैं, और अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों में अल्लाह की हिकमत होती है। तो आज हमने पढ़ने की बजाय सीखने की कोशिश की है। आज हमने पढ़ा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, सिलेबस का नहीं पढ़ा, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आज ज्यादा पढ़ा, सीखा है? आज आपने क्या सीखा है? जी खड़े हो बताएं। और माँ बाप से करना, उनके हाथ छूना, उनका माथा छूना। जी बेटा आप क्या उनकी खिदमत करनी है। किनकी? उनकी किनकी? यानी कि आप नहीं, आप बात कर रहे हैं ना, तो इसी बात छोटे बेटे बेटा शायद बात में कर लेना, आप नहीं कर रहे। किनकी? क्यों? जी बेटा रोज आपसे पूछना शुरू हो गया हूँ मैं। हाँ क्या सीखा? लड़कियों की तरह बोलना चाहिए, दिखा के ऊंची ऊंची नहीं बोलना चाहिए, ऊंची बोले। आटा गूंदना चाहिए। आप आटा गूंदोगे? क्यों नहीं गूंदोगे? आटा गूंदना आता है आपको? आज आपने आटा गूंदना सीखना है, ठीक है? कोई तो उसी का काम करो ना। अच्छा, और पेड़ा बनाना आता है? अच्छा, प्याज में छीलना आता है? काटना आता है? जी, और कौन कौन है?
जी आज बेटा ये मेरे इनके लिए क्लैपिंग, ये मेरे नवाज हैं ये मेरे चले असगर साहब भी आ गए हैं तो असगर साहब के लिए भी ताली। आपके कमांडो आपको इधर जी बेटा फोटो के लिए आते थे प्यार में जी सीधे बैठो कमांडो साहब ऐसे हाथ पीछे बढ़ो ऐसे कमांडो पीछे हाथ मैं आगे बढ़ जी आज हमने क्या सीखा इसका ताल्लुक हो रहा है जी मैडम भी आ गई है मैडम भी हमारी कमांडो है आगे बैठो आगे आगे इधर आए ना कमांडो साहब नहीं मैडम सिर्फ एक क्लिप हो जाए आगे आ जाए आज हमने अम्मी की मोहब्बत पर बात की है आज बच्चों की मोहब्बत की बात बच्चों की माँ बाप की मोहब्बत की बात की है तो मैं चाहूंगा कि आप पूछे बच्चों से कि क्या सीखा है सीखा के वक्त गुजारा सीखा क्या सीखा आपने मैंने सीखा है आज के लेक्चर में कि हर तरीके से अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए उनसे उसने सलूक से बात करनी चाहिए दिन में एक दफ़ा उनसे प्यार से सबको से बात कर लेनी चाहिए और जी किसी और आपने क्या सीखा वो अल्लाह का नाम करना चाहिए अल्लाह से मदद करनी चाहिए कोई ऐसा काम ना करे जो उन्हें हमारी वजह से सवाल का सामना और आपने क्या सीखा जो बातें इन्होंने बता दी है ना वो दोबारा नहीं बतानी नई बात बतानी है जी कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए हर काम हमें खुद करना चाहिए जो वो करते हैं ज्यादा हमें करके जो करने देते से हैं। जो वो करने भी दे मैं मैडम एक बात करूं मेरे वाले साहब मैं इनके पास रहता था तो पंजाब कैट कॉलेज में पढ़ाता था एक कॉलेज में तो मेरी बात सुन रहे हैं बेटा आप भी सुन रहे हैं सुन लो ना तो वहाँ के आप पता कि सीखोगे आप। खाना भी वो बना के रखते थे नाश्ता भी बना के रखते थे मेरे कपड़े भी इसी कर देते थे और आखिरी बात बताऊं आपको भी शर्म आएगी मुझे भी उस वक्त बड़ी आती थी मेरी जूती भी पॉलिश करके रख दिया करते थे तो मैं उन्हें कहता था कि अब्बू ये काम है बाकी साले मेरे काम कर लेते हैं आपसे प्यार करते थे कि ये काम है लेकिन वो करते थे उनको मजा आता था वो कहते थे कि मैं फैसला करूंगा तो वो क्या होता है एक और बात भी सीखे एक होता है अदब से बड़ा होता है हुक्म आपको कहा जाए आपका इबादत कीजिए मेरे पास बैठो सामने बैठो मेरी दाएं तरफ बैठो मेरी बड़ी कुर्सी पर बिठाए अपनी अच्छी जगह पे बिठाए अपने से ज्यादा अच्छी जगह पे बिठाए और आपके नेनी अबू आपके साथ तो जब अबू ने कह दिया तो हुक्म मानना जरूरी हो गया हुक्म मानना हुक्म जो है वो अदब से बड़ा है अल्लाह का हुक्म मानते हैं यस आप सर अल्लाह का अदब करते रहे अल्लाह जी और कुरान पाक का अदब करते रहे उसको ऊपर रखते रहे लेकिन उसमें लिखा क्या है वो ना पढ़े बेइज्जती हो जाएगी जी मैडम कोई और पूछे बच्चे बड़े अच्छे हैं नहीं बच्चे बहुत अच्छे हैं और कोशिश करें बेटा जी जिंदगी में सबसे बड़ा मकसद बना लें कि आपकी वजह से आपके वालिदैन कभी शर्मिंदा ना उनका सर फख्र से बुलंद करने की कोशिश कीजिए और यही वो वक्त है कि जब आपने मेहनत करनी है और उनके लिए फख्र का सबब बनना है आपको जो भी जहाँ भी सिखाया जाए अगर आपके उस्ताद जिस भी अंदाज में सिखा रहे हैं आप उसको सीखिए उस्ताद जो है वो उसमें दो जो है ना रिश्ते छुपे हैं एक उस्ताद का और एक वालिदैन के वालिदैन के अलावा सिर्फ एक उस्ताद होता है जो आपकी तरफ से खुश हो आप बेहतर करते हैं हमसे ज़्यादा अच्छा करते हैं हमें खुशी होती है बहुत शुक्रिया बहुत बेटा आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने सीखने की कोशिश की मैडम का शुक्रिया कि उन्होंने इस्लामी कलमात के अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे और जो हमें कमियां हैं चाहे वो नीयत की कमी है या अमल की कमी है उसको दूर करे। चलिए